जिसके लिए से जीवन भर के दारुण दुख मिट जाए, मोहे भीम नाम मन भाए। में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का विधानसभा का। उस विधानसभा चुनाव में जो पोस्टल बैलेट से गिनती हुई उसमें 309 सीटों पर 403 में से 309 सीटों पर समाजवादी पार्टी आ गई थी। लेकिन जब ईवीएम से गिनती हुई बिल्कुल 180 डिग्री पे भी घूम गया सारा सब कुछ और कहानी खत्म हो गई। बचाओ ईवीएम हटाओ, वोट बचाओ। जो बहुजन की बात करेगा हमारे अधिकारों का हनन हो रहा था, संविधान का भी मर्दन हो रहा था। इसलिए हम श्री राजेंद्र पाल गौतम जी के सानिध्य में हम अपना यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं ताकि हम अपने अधिकारों को बचा सकें। हर दलित समुदाय की ऐसे समुदाय से वोट ली जाती है। क्या देश का प्रधानमंत्री दलित नहीं होना चाहिए? क्या उसका अधिकार नहीं है देश के प्रधानमंत्री बनने का? या जितने भी देश के अंदर राज्य हैं, प्रदेश हैं, क्या उनके अंदर दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए जाते? ये 85% का ढंढारा पीट कर ये 7-8% लोग मूर्ख बना रखा हम लोगों को, क्योंकि हम हर किसी ना किसी पार्टियों में बटे हुए हैं। हम एक ऐसी समाज के हित के लिए नहीं सोच पा रहे। जो सोचते हैं वे चंद लोग हैं और उनकी गिनती राजनेता नहीं करते। उनको जेलों में डाल देते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनके मकान को तोड़वा दिया जाता है। एक बीजेपी का सांसद, बीजेपी का विधायक या बीजेपी का कार्यकर्ता किसी बहन बेटी की आबरू लूटता है तो उसको माला पढ़ा करके स्वागत किया जाता है, उसको दिल्ली देश के अंदर मंत्री बना करके उसको प्रमोशन दी जाती है। क्या देश के अंदर सवर्ण जाति के ही प्रधानमंत्री बनेंगे? या जो बाहुबली गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं वही देश के मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे? ये कब होगा इस देश के अंदर जो दलित प्रधानमंत्री बने? क्या उसका अधिकार नहीं है? जब इतनी देश के अंदर दलित माइनॉरिटी है तो उसका प्रधानमंत्री भी होना चाहिए, रक्षा मंत्री भी होना चाहिए। कब जागेंगे हम लोग? ये हमारा दलित समाज, हमारा मुस्लिम समाज, हमारा गरीब समाज, जितना भी मध्य प्रदेश के अंदर या अन्य प्रदेशों के अंदर इन ये कहते हैं कि लाल फलाना उनको आतंकवादी बनाते हैं, उनको बहुत कुछ उन पर अत्याचार किया जाता है। हर प्रदेश में, हर राज्य के अंदर बम ब्लास्ट होते थे देश के अंदर, कभी मस्जिदों में, कभी मंदिरों में, कभी सड़क रोडों पे हैं। आज क्यों नहीं होते? प्रज्ञा ठाकुर का नाम आया था बम ब्लास्टों में कि उसने बम ब्लास्ट किया कराए थे कभी। गरीब लोगों के, समाज के लोगों के उत्थान के लिए बराबर मैं प्रयास करता रहता हूँ उनका स्थान के लिए। इस सम्मेलन में आने का मेन मकसद कि बैकवर्ड क्लासेज पर, शेड्यूल कास्ट पर, माइनॉरिटीज पर, सब पर जो है मोदी सरकार बहुत ही ज़्यादा जुल्म करना चाह रही थी। और आगे जो प्लानिंग है बहुत पीछे कर दिया, और आगे जो प्लानिंग है वो बहुत कुछ जो ना करना चाह रहे थे वो
आगे ना करे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी का साथ देने के लिए, ताकि वो इस लड़ाई को आगे चले, लड़ने के लिए आगे बढ़े। तो पब्लिक जितनी आज के टाइम में जहाँ संख्या बल है वहाँ पर जो ना मांग मानी जाती है, जहाँ संख्या बल नहीं है वहाँ कोई नहीं सुनता है। तो संख्या बल को दिखाने के लिए, एकजुटता को दिखाने के लिए यहाँ पर आप इकट्ठे हुए हैं। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।